आज हम आप लोगों को जो अपने लोगों में देव श्राद्ध और पितृ श्राद्ध की बात करी जाती है, तो आप लोग, मैं इस समय हरिद्वार में हूँ और सामने आप सब लोग काकभूषुंड जी को देख रहे होंगे, जो अपने लोगों के पूर्वज माने जाते हैं। पूर्वज का तात्पर्य है इनके निमित्त अपन अपने पूर्वजों को भेजते हैं खाने की वस्तु, तो जो अपन खाते वो देते। अब ये यहाँ पे 4 कौवे लाइन से बैठे हैं। मैं इनको काकभूषुंड जी का अवतार मानता हूँ। इनको खाने को जो डाला गया, इनको जो अच्छा लगा, इन्होंने स्वीकार किया। हमारे देश में जो जंगल फैलते हैं वो इन लोगों के फल खाने से भी फैलते हैं, और ये लोग जो भोजन करते हैं वो भी इनको बीट के रूप में होता है। उससे जो है संसार में वृक्षारोपण होता है, जो पर्यावरण के लिए हर दृष्टि से उचित माना जाता है। अब मनुष्य पर्यावरण के ये लोग सबसे बड़े हितैषी हैं काकभूषुंड जी। तो ये लोग इस समय जो 15 दिन ये भोजन करते हैं, जो अपने लोग खिलाते हैं, जो अपन सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसी को ये लोग ग्रहण करते हैं। आप ये इसमें उड़ते हुए घूमते हुए देख रहे होंगे। इस समय मैं गंगा जी का स्नान कर रहा, गंगा जी के पावन तट पे हूँ। ये अतिशय प्रिय चीज़ है। इनके लिए देवराज इंद्र के पुत्र जयंत भी एक बार कौआ बने थे, इसलिए इनको जयंत भी कहा जाता है। ये आप कौओं को उड़ते हुए देख रहे हो, ये बहुत दुर्लभ वस्तु होती है, कभी कभार देखने को मिलती। वो देखो उधर उड़ के जा रहे हैं, वो आ रहे, ये इधर शांति से भोजन कर रहे। किस प्रकार से स्वीकार करते हैं। ब्राह्मण इसमें मूल स्थिति में एक पोस्ट ऑफिस की तरह है। ब्राह्मण जो भी इस समय भोजन कराया जाता, वो अपने पूर्वजों को उसी प्रकार से मिलता जिस प्रकार से अपन लोग पत्र लिख के भेजते थे। इन व्यवस्थाओं में बदलाव जरूर आया, पर ये जाता है। ये बात भी निर्विवाद सत्य है और इस बात को सबने समझना चाहिए। क्या और गंगा माई का जो स्नान करता है अपने जीवन में किसी भी समय गंगा माता के पावन तट पर, वो उसके जीवन की सबसे बड़ी बात होती है। मेरे को भी अपनी ज़िंदगी में कभी कभार ऐसा मौका मिलता है कि जब मैं गंगा माई के पावन तट पे आता हूँ और बैठता हूँ और मैं इसका आनंद लेता हूँ। गंग सकल मुझ मंगल मूला, सब सुख करण हरण सब सूला। माई गंगा आपकी जय हो। गंगा जी का स्नान करते हुए ये चीज़ अपने को ज़रूर बोलना चाहिए। कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्कर, कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्कर, कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्कर, कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्कर। ये 5 पवित्र नामों का नाम लेते हुए जो भी कोई मनुष्य गंगा जी के अंदर स्नान करता है, वो पापों से उसी प्रकार से मुक्त हो जाता है जैसे कि सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। मनुष्य के जीवन का सौभाग्य होता है तब कहीं जाके वो गंगा जी में स्नान करता है। इसीलिए कहा गंग सकल मुझ मंगल मूला, सब सुख करण हरण सब सूला। गंग सकल मुझ मंगल मूला, सब सुख करण हरण सब सूला। गंगा माई में अनेक अमृतमय गुण हैं। हमारे सनातन धर्म शास्त्र के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं गंगा हैं। विष्णु एवं गंगा मतलब भगवान नारायण साक्षात गंगा का रूप माने जाते हैं। उसके अलावा वाल्मीकि रामायण में गंगा जी का बहुत महत्व है, महाभारत में है, स्कंद पुराण में है, अनेक ग्रंथों में है। आखिरी में भगवत गीता में यही कहा गया, अश्वत्था सर्ववृक्षाणाम देवऋषीणाम च नारदा गंधर्वाणाम चित्ररथा सिद्धानाम कपिलो मुने। भगवान नारायण ने स्वयं कहा मैं नदियों में गंगा हूँ, ये भगवत गीता में आता है। इसलिए पवित्र नाम का जाप करते हुए स्नान करिए और बोलो कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्कर, कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्कर।
ये पवित्र नामों का आप नाम लेते हुए गंगा जी में स्नान करें, आपका जीवन मंगलमय हो। जब मनुष्य का भाग कभी साथ ना देता हो, किसी प्रकार से कोई चीज़ ना बनती हो, उस समय मनुष्य ने ये 5 माताओं के नाम जरूर पाठ करना चाहिए। ये 5 माताएं कौन है? उमा, उषा, वैदेही, रमा, गंगा। 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 ये पवित्र नाम की सवेरे जो गंगा स्नान करते हुए गंगा जी के अंदर इसका जाप करता है, तो यदि मनुष्य का जो है सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है, खोया हुआ ऐश्वर्य प्राप्त होता है, क्योंकि ये 5 माताएं हैं। उसमें गंगा माई के साथ सानिध्य में बैठ के जो ये जाप करने को मिल जाए तो समझ जाओ भाई सोने पे सुहागा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करण हरण सब सूला। माई गंगा आपकी जय हो। भगवती माई गंगा मेरे को इसी प्रकार बुलाने का, इसी प्रकार तेरी गोद में बैठ के हम अटखेली करें माई गंगे। जय गंगा मैया, प्रेम की धारा सुख की छैया। जय गंगा मैया। जैसे बालक अपनी माता का सानिध्य पाके सुखी हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी इस समय उससे भी बड़े सुख का अनुभूति कर रहा हूँ। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करण हरण सब सूला। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करण हरण सब सूला। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करण हरण सब सूला। माई गंगे आपकी जय हो। हाँ भाई, एक बात तो रह गई यार, गंगा जी का स्नान सारे संसार, गंगा सर्वत्र सुलभम, हर जगह सुलभ हो जाए, किंतु 3 जगह इनके स्नान करने का सौभाग्य यदि मनुष्य को मिले तो समझना भाई मेरे कि अपने कई जन्मों के सत्कर्मों का उदय हुआ। अब आपके मन में ये बात आएगी, ये 3 जगह कौन है? तो ये 3 जगह ऐसी हैं, गंगा द्वारे प्रयागे गंगा सागर संगमात। गंगा द्वारे मतलब हरिद्वार, गंगा द्वारे प्रयागे, प्रयागराज मतलब जहाँ गंगा और जमुना का संगम होता है। गंगा सागर संगमात, गंगा सर्वत्र सुलभम परितर्य स्थाने सुदुर्लभम। ये 3 जगह में मनुष्य को यदि तीनों जगह का स्नान मिल जाए तो वो उसके जीवन का सबसे अच्छा कर्म हो गया, ऐसा मेरा मानना है। कोई मेरी बात से सहमत है कि नहीं, मेरे को उससे मतलब नहीं। जो धर्म ग्रंथों में आता है, वेदों में आता, उस बात को मेरे से मतलब क्या, और बकाया से मेरे को फालतू से मतलब नहीं। तो गंगा त्रय स्थाने सुदुर्लभम, गंगा द्वारे मतलब हरिद्वार, गंगा द्वारे प्रयागे मतलब प्रयागराज, गंगा सागर संगमात, गंगा सर्वत्र सुलभम पर त्रय स्थाने सुदुर्लभम।
माई गंगा, ये तीनों जगह बड़े दुर्लभ रूप से प्राप्त होती हैं। माई गंगा आपकी जय हो। माई आप सबको आयु आरोग्य ऐश्वर्य दे। मनुष्य जो है अपने दुखों के कारण जो ये संसार मृत्यु रूपी रूप से पीड़ित है, करुणा रोग से, इससे माई मुक्ति दिला। जय जगदम्बे। भाई गंगा ये रोगों से मुक्ति दिला। क्या लोग तेरे तट पे आएँ, आनंद करें माई, स्नान करें। जैसे बच्चा अपनी माँ के पास आके आनंद से बैठ जाता है, ऐसी दया कर माँ, रूठ मत। क्या लोगों को प्रसन्न कर, ये रोग मोग दूर हों। जय माई गंगे। आपको बारंबार नमस्कार है। भगवती सुरसर वाहिनी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप कार्तिक स्वामी की माता हैं, आप जो है गणेश जी की मौसी हैं। क्या हैं? आप भगवान शंकर की पटरानी हैं, सिर पे विराजमान रहने वाली हैं। आप साक्षात विष्णु स्वरूपा हैं। माई गंगे आपकी जय हो। भगवती गंगे आपकी जय हो। क्या आप कितनी शांत बह रही हो मेरी माँ, ऐसी अपने भक्तों पे दया रखना। क्या आपको बारंबार नमस्कार है माई जगदम्बे, आपको बारंबार। हाँ अब नहीं, अब नहाते हैं बस। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।